हमने कहा जिस हिसाब से आज जिस दिन से रिजल्ट 4 तारीख से निकला, पश्चिम बंगाल की ये हालात है, हमारे 2000 पार्टी ऑफिसेज को समझ लीजिए जला दिया गया और बदला ले लिया गया है। आपको मालूम है कि पूरे झूठ बोलेंगे भाई, अच्छा नहीं लगता है। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। नहीं शाहजहां, देखिए हिंसा तो दोनों तरफ से हुई है, लेकिन हाँ जो चंद्रकांत का मर्डर है उसके आगे मतलब ही कैन जस्टिफाई ऑल दैट। आई एग्री, सबको बराबर का अधिकार होता है। आप अपनी बात रखें, मैं खामोश। ठीक है हक साहब बताइए ना। अच्छा ठीक है, तो दीदी ग्रेसफुली इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है? क्या मैसेज देना चाहती है वो अपने काडर को? जवाब दीजिए मुझे इसका। से आप लोग यही कल्चर चालू किया था बंगाल में, क्या किया था आप बताइए? सुदीप्त गुप्ता के साथ क्या किया था आपने? आप बताइए अनिश खान के साथ कैसे क्या हुआ था? अनिश खान टोटल चुनाव आयोग के हाथ में है। मारा था अनिश खान को। जो भी अगर घटना घट रही है इसका सारा श्रेय चुनाव आयोग को जाता है। 15 साल के लिए ठीक है, बिल्कुल मान ली मैंने आपकी बात, मान लिया। जब तक नई सरकार जो है वो शपथ नहीं लेती, आप कह रहे हैं कि ठीक है सुनिए तो सही, मैंने आपकी बात मान ली, उसका जवाब मैंने शाहजहां से लिया भी। पर मैं आपसे एक और चीज पूछ रही हूँ ना, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपकी नेता इस्तीफा नहीं देती, जनता के जनादेश को स्वीकार नहीं करती, तो अपने काडर में वो क्या मैसेज दे रही हैं? शाहजहां सीधे सीधे कह रही हैं वो काडर को भड़का रही हैं, उनकी सरकत की वजह से ये सब हो रहा है। यहाँ समझने की बात समझना होगा त्यागी जी। हमारे साथ में, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है चुनाव आयोग से है। इसलिए तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रही दीदी? तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रही? नहीं तो यहाँ रिकॉर्ड में लीजिए, उनका लड़ाई टीएमसी का लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। रिकॉर्ड में ले लीजिए। अभी इस मैटर में ये सब रिकॉर्ड है। ये अभी लड़ाई, अरे हाँ, सभी नहीं थे आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ। रिजाइन की लड़ाई। ठीक है सुशील घोष जी, एक सवाल, एक कॉमन सेंस ये भी उठता है कि भाई ठीक है दीदी सत्ता से चली गई, उनके ऊपर तो कोई लॉ एंड ऑर्डर, अभी लोग बाग उनका प्रेशर माने ये तो बनता नहीं ना। कॉमन सेंस वाली बात में अधिकारी उनका प्रेशर माने ये तो नहीं समझ में आएगा कि भाई जो सत्ता से जा रहा है उसका प्रेशर क्यों माने। ठीक है, और अभी फिलहाल नई सरकार आई नहीं है, केंद्रीय सुरक्षा बल की कंपनियां भी वहां तैनात हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए दीदी को ब्लेम करना, या फिर दीदी का नेक्सस और उनकी मशीनरी इतनी स्ट्रांग है कि ये सुपारी किलिंग कल्चर चल रहा है वहां? देखिए पहले तो मैं ये बात बोलूंगा, हक साहब जो बात कर रहे हैं ना, खुलेआम झूठ बात कर रहे हैं कि उनका ऑफिस जो है वो दखल हो गया है। यहाँ पर सब्यसाची है जिनके ऑफिस बारुईपुर में 2011 के टीएमसी आने के बाद दखल हो गया है, भाजपा आने के बाद वो सीपीएम का ऑफिस ओपन हो गया। अगर सीपीएम जिसके साथ ये फाइट था ही नहीं, उनका ऑफिस भी ओपन हो सकता है, तो टीएमसी का ऑफिस दखल हो रहा है, ये कैसे बात है? हाँ, कुछ तत्काल बीजेपी, यहाँ पर एक नया टर्म आ गया है तत्काल बीजेपी, मतलब रिजल्ट के दिन सुबह तक जो टीएमसी के हरमात थे, उसके जो गुंडे थे, वो बन के भाजपा को हुमकी दे रहा था। जब देखा रिजल्ट उल्टा आ रहा है तो वही अभी वो भगवा लगा लिया और वो बोल रहा है कि मैं बीजेपी हो गया, कुछ मेंबरशिप कुछ नहीं है। ये लोग 2-4 जगह में ऐसे हंगामा करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का स्टेट लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप क्लियर बात बोल दिया है, जिसको जो पार्टी करना है आप खुल के कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप बस गुंडागर्दी बंद कर दो। और कहीं कहीं भी अति उत्साह में अगर कोई ऐसे काम भी कर लिया है, भाजपा का कार्यकर्ता वहां पर गए और वहां पर जाने के बाद वो ताला खोल दिया, बोला आप आपका पार्टी कर लो, तो ये जो बात कर रहे हैं ना, ये एकदम बिल्कुल गलत है। और दूसरे बात पिनाज जी जो अभी सुशील जी ने कहा है, छोटी सी बात है पिनाज जी, आप खुद सोचिए, अभी भी भाजपा जीती है चुनाव। पिनाज जी छोटी सी बात, विरोधी में चले गए हैं, आप सुनने का धैर्य रखिए, बहुत बोल लिया आपका ये झूठे बात ना आपके पास ही रख दीजिए। नहीं मैं 30 सेकंड में अपनी बात रखूंगी। पिनाज जी आप कह रही है कि दोनों तरफ से हुई है, आप पिनाज जी खुद सोचिए, भाजपा अभी भी जीती है, भाजपा क्यों चाहेगी तोड़फोड़ करना या आगजनी करना? हम लोग तो जीते हैं, हमारा तो ये दावा रहा है कि हमारे इस पहले बार एक ऐसा चुनाव आया जिसमें कोई भी इंसान प्री पोल या ड्यूरिंग पोल में हिंसा में मारा नहीं गया है। हम लोग क्यों करना चाहेंगे? तो ये कह देना कि भाजपा भी कर रही है, तो वही है ना कि कभी गमछा बदल लो अपना, कभी लाल से कर लो अपना, हरा नीला कर लो, नीले के बाद अपना भगवा पहन लो। ठीक है, मोहम्मद इश्तवाल हक साहब जरा ये बता दीजिए कि जाहिर सी बात है सुवेंदु अधिकारी के पीए का अगर इस तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो जाता है, बिल्कुल उनके ऊपर 10 राउंड फायरिंग की जाती है, जिस तरह से उनको आके घेरा जाता है, घर से महज 200 मीटर की दूरी पर कोई उनको पूरा ट्रैक कर रहा था पूरी प्री प्लानिंग के साथ, यानी कोई डर कोई खौफ नहीं था,
लेकिन जो भी दोषी हो इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।